क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर विष यानी पॉइजन की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या यह सिर्फ एक हानिकारक पदार्थ है या इसके पीछे छुपी है कोई दिव्य और रहस्यमयी कहानी? आज हम जानेंगे आचार्य सुश्रुत द्वारा बताए गए विष उत्पत्ति के अद्भुत रहस्य को, जो आयुर्वेद, दर्शन और ब्रह्मांडीय शक्ति तीनों को जोड़ता है। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गिगल जायन गुरु में। आचार्य सुश्रुत बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी इस संपूर्ण सृष्टि की रचना कर रहे थे, चारों ओर शांति थी, दिव्यता थी और ब्रह्मांड में जीवन का उदय हो रहा था। देवता, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पर्वत, नदियाँ, सबका निर्माण हो रहा था। लेकिन हर महान कार्य में एक परीक्षा अवश्य आती है। एक घमंडी और शक्तिशाली असुर का, जिसका नाम था कैटभ, उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसके आते ही ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगा, शांति अशांति में बदलने लगी और सृष्टि में बाधा उत्पन्न होने लगी। यानी जब भी अहंकार बढ़ता है तो संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाता है। यह देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे, लेकिन यह सामान्य क्रोध नहीं था, यह था दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ क्रोध। सुश्रुत कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से एक प्रचंड तेज प्रकट हुआ, इतना शक्तिशाली कि पूरा ब्रह्मांड उसकी ऊर्जा से कांप उठा। अब यह दिव्य क्रोध सिर्फ ऊर्जा नहीं रहा, उसने धारण कर लिया एक भयानक स्वरूप, एक ऐसी शक्ति जो असंतुलन को समाप्त करने के लिए उत्पन्न हुई थी। यह दृश्य दर्शाता है कि ऊर्जा जब रूप लेती है तो वह निर्माण भी कर सकती है और विनाश भी। फिर उस दिव्य शक्ति ने कैटभ असुर का अंत कर दिया। लेकिन ध्यान दीजिए, यह केवल युद्ध नहीं था, यह था अहंकार पर संतुलन की विजय, अंधकार पर प्रकाश की विजय। असुर के समाप्त होते ही वह दिव्य तेज और भी अधिक बढ़ गया। उसकी शक्ति इतनी प्रबल हो गई कि देवता भी चिंतित हो उठे। उन्होंने पहले कभी इतनी अद्भुत शक्ति नहीं देखी थी। उस ऊर्जा को देखकर देवताओं के मन में उत्पन्न हुआ विषाद। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उस शक्ति को संपूर्ण सृष्टि में वितरित कर दिया, यानी चिंता, बेचैनी, डर। और यहीं से आता है एक बहुत गहरा दार्शनिक अर्थ। सुश्रुत कहते हैं क्योंकि उस शक्ति ने विषाद उत्पन्न किया, इसलिए उसका नाम पड़ा विष। वाह, यानी विष शब्द केवल जहर नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक पीड़ा उत्पन्न करने वाली शक्ति का प्रतीक है। चलने वाले प्राणियों में और स्थिर पदार्थों में भी, यानी विष केवल सर्पों में ही नहीं, बल्कि पौधों, खनिजों, जीवों और प्रकृति के अनेक रूपों में विद्यमान है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने उस अद्भुत शक्ति को संपूर्ण प्रकृति में समाहित कर दिया। यह शक्ति केवल जीवित प्राणियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि धरती के अनेक तत्वों में भी फैल गई। कुछ विष ऐसे बने जो चलने फिरने वाले जीवों में पाए गए, जैसे सर्प, बिच्छू और अन्य जीव, और कुछ विष वृक्षों, वनस्पतियों, धातुओं, खनिजों तथा स्थिर पदार्थों में स्थित हुए। इसी आधार पर आयुर्वेद ने विष को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया है: जंगम विष अर्थात जीवों से प्राप्त विष, स्थावर विष अर्थात वनस्पति और खनिजों से प्राप्त विष। यानी प्रकृति का हर तत्व अपने भीतर एक विशेष शक्ति छुपाए हुए है, जो उचित उपयोग में औषधि बन सकती है और दुरुपयोग में विष। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा संदेश क्या है? संदेश यह है कि सृष्टि में हर शक्ति का अपना स्थान है। अगर आपको यह रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत आयुर्वेद, विज्ञान और संस्कृति से जुड़े ज्ञान के लिए हमारे चैनल गिगल ज्ञान गुरु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।